हाय, राहुल दिस साइड और आपका बहुत स्वागत है प्राइम टाइम टॉकीज़ में। और यहाँ हम बात करते हैं नॉट अबाउट सुपरफिशियल ज्ञान, हम बात करते हैं ऑन इम्प्लीमेंटेबल एक्शन पॉइंट्स जो हमारे लाइफ को सुधार सकती है। आज का हमारा टॉपिक, यस आपने सही पढ़ा है, हाउ टू ब्लेम। ब्लेम गेम तो हम सब खेलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये काम नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मैं अपने लाइफ में ये नहीं हासिल कर पाया, तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया। अपने बाप की वजह से नहीं कर पाया, अपनी माँ की वजह से नहीं कर पाया, अपनी बीवी की वजह से नहीं कर पाया, अपने बच्चों की वजह से नहीं कर पाया। ब्लेम करना हमें बहुत पसंद है। आज हम सीखेंगे कि ब्लेम तो करना है, ब्लेम हमारा नेचर है, तो हम करेंगे ही, पर हम इसे अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम जीवन में और पीछे ना जाएं, थोड़ा आगे भी बढ़ें। हमें ये समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करनी पड़ेगी, और कहानी है एक इंसान की, एक आप कह सकते हैं कि रिक्शा पुलर की। वो रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पाल रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, और उसके 4 बच्चे उसने पैदा कर लिए थे, और चारों को स्कूल तो छोड़ दीजिए, उसको एक सही जगह में, मतलब उसको सही तरीके से खाना खिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। और हर शाम को जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से दारू पी के अपनी बीवी को मारता, अपने बच्चों को मारता, और ये सिलसिला चलता रहता। एक वक्त के बाद उसकी बीवी ने परेशान होकर पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी। पुलिस वाले आए और उसको उठा के लेके गए। उसको बहुत मारा कूटा। उसको पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को लाइफ में। तो शायद वो इन्हें रिफ्लेक्शन करके बोलता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाप भी तो यही करता था। मेरा बाप भी वापस आके मेरी माँ को पीटता था, मुझे पीटता था, और मैंने अपने लाइफ में और कोई इससे बेहतर ज़िंदगी देखी नहीं, तो मुझे भी यही आता है और मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसको वापस से अंदर डाला गया। उसको बोला गया कि भाई तेरे को अब तभी छोड़ेंगे जब तू लिख के देगा हमें, या अंगूठा लगा के देगा कि तू दोबारा से अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मारेगा नहीं। और उसको अंदर वापस जेल में डाल दिया। अगले दिन एक बहुत महंगी गाड़ी में एक सूटेड बूटेड आदमी बाहर निकलता है, और निकल के पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, और आते ही जो वहाँ पे इंस्पेक्टर इंचार्ज है उसको बोलता है कि ये इस जो बंदे को आपने, रिक्शा पुलर को आपने अंदर बंद किया हुआ है, उसके लिए मैं बेल कराने आया हूँ, उसको मैं छुड़ाने आया हूँ। तो पुलिस इंचार्ज बड़ी हैरानी से उस आदमी की तरफ देखता है, क्योंकि एक रिक्शा पुलर एक इतने महंगे गाड़ी वाले को जानता भी होगा, थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल ही होता है। वो उससे पूछता है कि आप इसको छुड़ाने आए हैं, ये आपका लगता क्या है। तो वो बंदे ने बोला कि ये मेरा भाई है। पुलिस वाला अचंभे में उसको पूछता है, ये आपका मतलब दूर के रिश्तेदार कोई भाई? कहता नहीं, ये मेरा सगा भाई है। पुलिस वाला अपने माथे पे हाथ धर के बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ आप एक मर्सिडीज जैसी गाड़ी से, करोड़ रुपए की गाड़ी से निकल के आ रहे हैं, और कहाँ ये एक मामूली सा रिक्शा पुलर, और आप लोग दोनों भाई हैं। कहता है मैंने उनसे पूछा तो मतलब उन्होंने तो ऐसा आपके बारे में कुछ बोला ही नहीं। एनी विच वेज बेल की कागज़ें तैयार हो रही थी, और उसको छोड़ने का जब मौका आया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे सिर्फ एक चीज़ पूछा कि आप दोनों तो एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, है ना, पर आप इतने सक्सेसफुल और वो सड़क छाप, मुझे ये इक्वेशन समझ में नहीं आया। तो उस बंदे ने बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने बाप की वजह से हूँ। पुलिस वाला ऑलमोस्ट अपने चेयर से गिर ही पड़ा था कि एक भाई बोल रहा है कि मैं जो आज हूँ उसका कारण मेरा बाप है, कि वो अपने परिवार को मारता था, उनको खाना नहीं देता था, तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ। और यहाँ दूसरे तरफ दूसरा भाई जो कि सेम परिस्थिति में पला है,
वो भी यही बोल रहा है कि भाई मैं आज जो कुछ हूँ अपने बाप के कारण हूँ, पर वो उसकी लाइफ की दिशा कंप्लीटली अलग है और इसकी दिशा और दशा कंप्लीटली अलग है। जो बंदा बैठा हुआ था, जो भाई जो मर्सिडीज से उतर के आया था, उसने बोला, वो समझ गया था कि इंस्पेक्टर क्या सोच रहा है। तो उसने बोला कि देखिए, हम लोग दोनों भाई एक ही परिस्थिति में पले बड़े हैं। वो भी मार खाता था, मैं भी मार खाता था, और मेरी माँ भी मार खाती थी, बाप शराब पी के आता था। कहता तभी मैंने प्रण कर लिया था कि मैं लाइफ में जो भी कुछ बनूंगा अपने बाप जैसा नहीं बनूंगा। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूंगा, एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मैं अपने माँ बाप का भी ध्यान रखूंगा। मैं चाहे ज़िंदगी में जो कुछ बन जाऊं, मैं अपने बाप जैसा नहीं बनूंगा। बैक टू आवर स्टोरी कि हम ब्लेम कैसे करें। ब्लेम आप वैसे ही करें जिससे कि आप ज़िंदगी में कुछ प्रोग्रेस कर सकें। ब्लेमिंग ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि उसकी वजह से मैं ये नहीं बन सका। आप ये बोलें कि मैं उसके वजह से ये बना हूँ। मैं अपने फादर की वजह से ये बना हूँ, अपने मदर की वजह से ये बना हूँ। अपने जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है, उसके वजह से आप एक सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में यही फ़र्क है। उनको ब्लेम गेम को यूज़ करना आता है और दूसरा ब्लेम गेम में उलझ के रह जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली उन लोगों के साथ करें जिनको इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। ऐसा करने से आप ना ही एक अच्छा कर्मा जनरेट करते हैं, आप मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे टाइप के और भी वीडियोस बनाऊं। और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।